नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मिड डे मील का मंथली डेटा कैसे हर महीने हमें इनपुट करना है। उसके लिए सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और उसके अंदर आप गूगल ओपन कर सकते हैं। सीधा google.com करें या सीधा सर्च में चले जाएं और यहाँ पर लिखें MDM पोर्टल। MDM पोर्टल एंटर करने पर जो ऊपर आपको वेबसाइट दिख रही है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जिसको पहले जिस स्कीम को मिड डे मील के नाम से जाना जाता था, अब उसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। इसमें जो आपको आईडी और पासवर्ड अलॉटेड है वो मोस्ट प्रोबेबली सभी के पास डिस्ट्रिक्ट का होगा। आप अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करें और जो कैप्चा कोड है उसे फिल करें। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन करें और इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है स्कूल डेटा एंट्री, स्कूल डेटा एंट्री में फोर्थ ही नंबर पर है स्कूल मंथली डेटा एंट्री। इसमें मैं आपको बता दूं कि आप मंथली डेटा एंट्री तभी कर पाएंगे जब आपने इस करंट सेशन का एनुअल डेटा फिल कर दिया होगा। इसमें भी काफ़ी साथियों को कन्फ्यूज़न है कि जो मंथली एनुअल डेटा फिल करना है वो करंट ईयर का करना है या पास्ट ईयर का। तो वो करंट ईयर का ही किया जाना है। आपको जो भी डिटेल देनी है वो करंट ईयर की देनी है। ये डेटा जो है वो साल के स्टार्टिंग में मांगा जाता है, जिसके बेस पे आप आगे का मंथली डेटा भर पाते हैं। यदि आप एनुअल डेटा के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको एनुअल डेटा की वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए फ़िलहाल चलते हैं मंथली डेटा एंटर करने की तरफ। तो आप अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डेटा हम भरना चाहते हैं और स्कूल का नाम आप शॉर्ट में भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो कि जहाँ से आपको सर्चिंग हो सके। जैसे मैंने ओनली रावत लिखा तो ये दो स्कूल आ गए हमारे पास, GHS रावतखेड़ा एंड GPS रावतखेड़ा। तो आप देख रहे हैं कि अप्रैल का जो GHS रावतखेड़ा का डेटा है वो भरा जा चुका है। GPS रावतखेड़ा के डेटा को भरने के लिए अप्रैल के नीचे पेंडिंग लिंक पे क्लिक करें। इस तरह का फॉर्म आपके पास ओपन होगा जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल भरते जाना है। सबसे पहले आप अपना यूडाइज कोड और नेम चेक कर लें और उसके बाद दी गई डिटेल भरें। नंबर ऑफ़ स्कूल डेज ड्यूरिंग मंथ, कि कितने दिन जो है वो स्कूल लगा, वो आपको वर्किंग डेज़ की ही संख्या लिखनी होती है। तो अप्रैल में हमारा जो स्कूल था वो 20 डेज़ लगा था, तो 20 हमने फिल कर दिया। एक्चुअल नंबर ऑफ़ डेज़ मिड डे मील सर्व्ड, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन किसी एक्सट्रीम कारण की वजह से मिड डे मील सर्व ना किया गया हो, तो आप वो संख्या लिखेंगे कि जितने दिन मिड डे मील सर्व किया गया। लेकिन मोस्टली हर दिन किया ही जाता है मिड डे मील सर्व, तो 20 में से 20 दिन ही मिड डे मील सर्व किया गया। टोटल मील सर्व ड्यूरिंग द मंथ, जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डेज ऑफ मंथ से, तो हमारे पास एक्चुअल मील सर्व का डेटा आ जाएगा जो कि इस स्कूल के हिसाब से बनता है 2470 मील सर्व की गई। तो 2470 मील भरने के बाद नेक्स्ट है हमारा फंड डिटेल। फंड डिटेल में कुकिंग कॉस्ट, अब देखिए स्कूल में बाल वाटिका नहीं चल रही है तो हम उसका नहीं भरेंगे। यदि आपके स्कूल में बाल वाटिका हो तो आपको ये सारा प्रोसेस जो है बाल वाटिका का भी साथ साथ ही लिखना पड़ेगा। बाल वाटिका कॉलम में बाल वाटिका की एंट्री करते रहें और प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी की। तो आगे चलते हैं। फंड डिटेल्स में कुकिंग कॉस्ट जो है वो कितनी रिसीव्ड हुई, तो ऊपर वाला कॉलम बाल वाटिका का है, उसमें हम नहीं भरेंगे, हम प्राइमरी में भरना चाह रहे हैं। तो कुकिंग कॉस्ट जो इस महीने रिसीव हुई वो है 51,126 रुपये 25 पैसे हमें रिसीव हुई। एक्सपेंडिचर हमारा कितना हुआ, 13,378 रुपये। ये एक एक्सपेक्टेड अमाउंट दिखा देता है। वैसे एक्सपेंडिचर एज पर नॉर्म्स 13,461.50 होना चाहिए था, जो कि लगभग 13,378 लगभग आसपास ही है। तो कुकिंग कॉस्ट जो है वो हमारी 13,378 हो गई। कुक कम हेल्पर का कुछ इस महीने हमने रिसीव किया तो नहीं रिसीव किया, और खर्च कितना किया 21,000 रुपये। लेकिन कुक कम हेल्पर को इस महीने की सैलरी अभी नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर हम उनका 000 अमाउंट कर देंगे।
3 कुक हैं स्कूल में, तो तीनों को 0 अमाउंट रिसीव किया, एक्सपेंड किया, तो रिसीव भी कुछ नहीं है और एक्सपेंडिचर भी 0 हो गया यहाँ पर 0 करने से। अब ये पूछता है कि वेदर द सम ऑफ अबव क्लोजिंग बैलेंस मैचेस विद बैंक अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस। तो ये एक ऑप्शन है कि वो पूछता है कि जो आपने इसमें खर्चा दिखाया, जो आपका ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है, या जो भी आपकी डिटेल्स है, क्या वो पासबुक से मैच करती हैं? अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बैंक के बैलेंस से मैच करता है? तो अगर मैच करता है तो आप यस करेंगे। हमारे केस में ये नो है कि ये बैंक पासबुक से मैच नहीं कर रहा है, तो हम इस पर नो क्लिक करेंगे। फिर हमने कुक कम हेल्पर पेमेंट डिटेल्स पहले से ही भर दी हैं। नंबर ऑफ कुक कम हेल्पर्स ट्रेंड ड्यूरिंग द मंथ। इस महीने अगर कोई ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड कराई गई है तो वो नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स की संख्या हम यहाँ पर भर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है फूड ग्रेन्स डिटेल्स इन किलोग्राम्स। तो हम प्राइमरी के लिए काम करें तो प्राइमरी के लिए देखते हैं ओपनिंग बैलेंस, जो कि लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस था, वो इस मंथ का ओपनिंग बैलेंस रहता है। तो क्या इस महीने कुछ गेहूँ वीट रिसीव हुआ? तो इस महीने में कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, तो 0 फिल करेंगे। कंजम्पशन ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने गेहूँ कितना खपत हुआ? तो 88 किलोग्राम और 100 ग्राम हमारा खर्च हुआ। तो उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आप देखेंगे अपने आप चेंज हो गया है 118.10, जो कि नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। राइस हमारे पास 269.51 केजी जो है अवेलेबल थे, ओपनिंग बैलेंस था हमारा। रिसीव इस महीने कुछ भी नहीं हुआ है, 0। कंजम्पशन ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने जो हमारी खपत हुई चावल की वो है 158 किलोग्राम 900 ग्राम एज पर नॉर्म्स। तो 110.61 जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, जो कि नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। क्योंकि हमने प्राइमरी की ही डिटेल्स भरनी थी तो ये कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है फिर चिल्ड्रन हेल्थ स्टेटस। इस महीने जो आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट्स होती हैं वो कितनी जो है वो रिसीव हुई और कितनी जो है वो गर्ल्स के लिए रिसीव्ड हुई? तो कोई भी रिसीव नहीं हुई और कोई ऐसी स्क्रीनिंग मोबाइल हेल्थ टीम की तरफ से हुई हो तो कोई भी ऐसी स्क्रीनिंग नहीं हुई, तो ये डेटा हमारा 0 रहेगा। स्कूल इंस्पेक्शन मल्टीपल लेवल्स पे हो सकती है, अगर हम इस पे यस करते हैं, जैसे कि इस स्कूल के लिए स्कूल इंस्पेक्शन हुआ था टास्क फोर्स के थ्रू नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप एमडीएम रजिस्टर पर साइन कराकर यहाँ पर उनकी स्कूल इंस्पेक्शन शो कर सकते हैं। ब्लॉक तालुका लेवल पर कोई नहीं। एसएमसी मेंबर द्वारा 4 इंस्पेक्शन हुई हैं विद्यालय में। नंबर ऑफ अनटूवर्ड इंसिडेंट अकर्ड, ऐसा कोई भी इंसिडेंट अकर नहीं हुआ है। तो ये हमारा पूरा फॉर्म था जिसको हमने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फिल कर दिया। अब हम कर देंगे फ्रीज। सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन पर हम तब क्लिक करेंगे जब हमें इसमें अमेंडमेंट के कोई चांसेस हों कि हम इसमें कुछ और बाद में रेक्टिफाई करना चाहते हो, तो ये एज ए ड्राफ्ट हम इसको सेव कर सकते हैं। यदि आपने डेटा अच्छे से वेरीफाई कर लिया है और ये ओके है तो आप फ्रीज़ पर क्लिक कर सकते हैं। फ्रीज़ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे डेटा सेव्ड सक्सेसफुली और आपका अप्रैल मंथ का जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी भी पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके लिए आपको एक बार फिर से रिफ़्रेश करना होगा। रिफ़्रेश करने के लिए आप फिर से यहाँ पर सर्च करें और अब आप देखेंगे फ्रीज, दैट मीन्स कि अप्रैल मंथ का जीपीएस आवतखेड़ा का डेटा सक्सेसफुली फ्रीज हो चुका है। तो साथियों हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे एमडीएम का मंथली डेटा जो है वो हर मंथ अपडेट किया जाना होता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण की वेबसाइट पर, और जो इस वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे की वीडियो आप और इस शिक्षा विभाग के बारे में कोई भी पोर्टल की जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना सहयोग आपसे अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में।